हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये सीयूईटी का जो पीजी फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, तो 23 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, जो 24th क्वेश्चन है। ये मैथमेटिकल फिजिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आया हुआ था। द इक्वेशन एक्स स्क्र वाई माइनस 2xy स्क्र डी एक्स प्लस 3x स्क्र वाई माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, whether this equation is exact. नेक्स्ट पार्ट है whether this equation is inexact. थर्ड है its solution is y by x equal to twice of log x plus 3 log y constant. And fourth one is x by y minus twice of log x plus 3 logarithm of y is equal to constant. देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी। आई डोंट नो उस टाइम पे इस क्वेश्चन को चैलेंज किया था या नहीं किया था। हमारे पास जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इसको लाइक मैं कह देती हूँ एम, इसको एन। तो यहाँ पे डी वाई मैंशन नहीं किया था। अगर आप ध्यान से देखें तो जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे डी वाई मैंशन नहीं किया है। तो ये एक्स स्क्र वाई माइनस 2xy स्क्र डी एक्स प्लस 3x स्क्र वाई माइनस एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है वेदर इट इज़ एग्जैक्ट और नॉट। इसको कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, डिफरेंशियल से, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं कंपेयर करूँ, आई एम गेटिंग एम एस एक्स स्क्र वाई माइनस 2xy स्क्र एंड एन एस 3x स्क्र वाई माइनस एक्स क्यूब। यहाँ से मुझे चाहिए जो कंडीशन है एग्जैक्ट इक्वेशन की चेक करने के लिए, इफ़ करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स देन दिस इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट, अदरवाइज नॉट। आई नीड टू कैलकुलेट करली एम बाई करली वाई, यानी जो एम है उसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्या आ गया, एक्स स्क्र वाई का एक्स स्क्र माइनस इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आ गया, 2x कॉन्स्टेंट वाई स्क्र का 2y यानी 4xy। तो करली एम बाई करली वाई मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्र माइनस 4xy। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट करली एन बाई करली एक्स, यानी इसका मैंने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 6xy माइनस 3x स्क्र। मैं दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, करली एम बाई करली वाई को और करली एन बाई करली एक्स को। दीज आर नॉट इक्वल, सो दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो एक ऑप्शन तो आ चुका, हमारे पास ट्वाइस ऑप्शंस हैं कि ये इक्वेशन जो है एग्जैक्ट नहीं है, इनएग्जैक्ट है। तो जिसमें भी बी ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट है। तो या तो मेरे पास ये रह गया या मेरे पास ये रह गया। अब आगे इसको फर्दर कैसे करेंगे, एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे। यस, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे, मैं कुछ फैक्टर से, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगी, दैट इज़ नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई। ये इसमें शूट कर रहा था, या फिर कुछ एक इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाई एक्स स्क्र से, कुछ को करते हैं 1 बाई वाई स्क्र से, कुछ को 1 बाई एक्स स्क्र वाई स्क्र से। और जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्र वाई स्क्र 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई। तो एम एक्स प्लस एन वाई निकालिए आप। एम क्या था मेरे पास, एक्स स्क्र वाई माइनस 2xy स्क्र इंटू एक्स, प्लस एन क्या था 3x स्क्र वाई माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई। तो ये क्या आ रहा है यहाँ से, एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्र वाई स्क्र प्लस 3x स्क्र वाई स्क्र माइनस एक्स क्यूब वाई। तो एम एक्स प्लस एन वाई क्या आ रहा है, एक्स स्क्र वाई स्क्र। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई 1 बाई एक्स स्क्र वाई स्क्र। अब मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 1 जो मेरे पास थी, बिल्कुल इनिशियल क्वेश्चन में गिवन है, उसको 1 बाई एक्स स्क्र वाई स्क्र से, दिस वन एक्स स्क्र वाई माइनस 2xy स्क्र डी एक्स प्लस 3x स्क्र वाई माइनस एक्स क्यूब। यस, आई एम गेटिंग, ये है दिस वन एम, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया डी एक्स प्लस 3x स्क्र वाई माइनस एक्स क्यूब, मल्टीप्लाई मैं करी हूँ 1 बाई एक्स स्क्र वाई स्क्र से, डी वाई इक्वल टू 0। आई एम गेटिंग इट एज, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्र वाई बाई एक्स स्क्र वाई स्क्र, मेरे पास 1 बाई वाई रह गया माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स प्लस 3 बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई स्क्र डी वाई। नाउ इस इक्वेशन को मैं दोबारा चेक करूंगी कि मैंने जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है वेदर दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, आई एम गेटिंग एम एज 1 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स एंड एन एज 3 बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई स्क्र। अब करली एम बाई करली वाई चाहिए मुझे, जैसे मैंने इनिशियल किया था माइनस 1 बाई वाई स्क्र 2 बाई एक्स का 0, करली एन बाई करली एक्स का यहाँ से 0 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है माइनस 1 बाई वाई स्क्र। Then curly m by curly y is equal to curly n by curly x. It means equation 4th one is exact equation. Now its solution is given by integration of m dx y constant plus terms in n not containing x dy is equal to constant. किसका solution कर रही हूँ मैं, now my 4th equation is exact, यहीं से तो solution निकालूंगी।
तो फोर्थ से मैं निकालूंगी 1m/dx, यानी मेरे पास m है 1/y माइनस 2/x dx प्लस 3/y माइनस x/y²। बट मुझे क्या चाहिए, टर्म्स इन n नोट कंटेनिंग x, दिस इज़ माई n। इसमें से मेरे पास जो जिसमें x टर्म है उसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगी, ये टर्म इंक्लूड नहीं करूंगी। दैट मीन्स 3/y dy इज इक्वल टू c। और सॉल्यूशन मेरे पास आ रहा है, मैं इंटीग्रेट करूंगी तो 1/y का आ गया x/y माइनस 2i ऑफ लोगरिथम ऑफ x प्लस 3 लोगरिथम ऑफ y इज इक्वल टू c। तो ये मेरे पास ऑप्शन कौन सा था, डी ऑप्शन था। ध्यान से देखिए, इट मीन्स ऑप्शन बी एंड डी ओनली इज करेक्ट ऑप्शन। एग्जैक्ट भी नहीं थी, इनएग्जैक्ट थी। और फोर्थ सॉल्यूशन मेरे पास था x/y माइनस ट्वाइस ऑफ लोगरिथम ऑफ x प्लस 3 लोगरिथम ऑफ y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, इस क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं थी। एन AC सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर इन सीरीज, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट। आप स्टेटमेंट जो है इनकम्प्लीट थी, इसमें मेंशन करना चाहिए था सीरीज में है और XL इक्वल टू XC है, तब मैं पावर फैक्टर को सोल्व कर पा रही हूँ। देखिए इम्पिडेंस क्या होता है, Z इक्वल टू इफ रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज देन व्हाट विल बी इट्स इम्पिडेंस, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर plus XL, that is resistance due to inductor minus XC, resistance due to capacitor whole square. And I am taking here condition as XL equal to XC, then Z equal to R, then power factor will be R by Z. That means ये क्या आ गया, ये भी मेरा R आ रहा है, तो it is equal to 1। तो इस तरह से मैंने इसके ऑप्शन सोल्व किए हैं। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिटरमाइन द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1100.10112। इसका मैं सॉल्यूशन कैसे निकाल रही हूँ, देखिए 0 इंटू 2⁻0 प्लस 0 इंटू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻2 प्लस 1 इंटू 2⁻3 प्लस 1 इंटू 2⁻−1 प्लस 0 इंटू 2⁻−2 प्लस 1 इंटू 2⁻−3 एंड प्लस 1 इंटू 2⁻4। और इसको सोल्व करना सबको ही आता होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है ये। आ गया 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 1/2 प्लस 1/4, नहीं सॉरी 0 है तो प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड आई एम गेटिंग इट एज 4 और 8 12 प्लस 1/2 आ गया 0.5 प्लस 0 प्लस 0.125 प्लस 0.0625 दैट इज इक्वल टू 12.6875। ये मेरा आंसर आ गया, यही ऑप्शन था। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट डेफिनेशन है आपकी वहीं, इट मीन्स सीरीज रेजोनेंस सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट से भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप पढ़ लें इसको। द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वालिटी फैक्टर इन ए डैम्प्ड ऑसिलेटर इज, जो क्यू फैक्टर है वो क्या बताएगा आपके पास, इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ डैम्पिंग। सीधी सीधी क्यू फैक्टर की डेफिनेशन पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द इक्वेटोरियल प्लेन इज। देखिए 180 डिग्री होगा। कैसे, इक्वेटोरियल प्लेन पे किसी भी पॉइंट पे जो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। देखिए ये मेरे पास है, यहाँ से डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स इन ए डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे 180 डिग्री एंगल है। लास्ट वन क्वेश्चन क्या है, द फर्मी लेवल इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन लाइज। एन टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप सेमीकंडक्टर है, फर्मी लेवल की जो है आपसे कंडीशन पूछिए। देखिए अब अभी अपकमिंग जो गेट का एग्जाम आ रहा है उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल है। फर्मी लेवल एन टाइप सेमीकंडक्टर में कहाँ लाई करेगा। देखिए मैंने एन और पी दोनों ही टाइप के लिए डायग्राम बनाया है। ये पी अब की बार हो सकता है पी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज द एनर्जी बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है। ये एक्सेप्टर जो है आपके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डोनर लेवल है और यहाँ पे मेरे पास कहाँ लाई करेगा, ये कंडक्शन बैंड है, ये डोनर लेवल है, इनके बीच में लाई करता है ना एन टाइप में। तो फर्मी लेवल लाइज हाफ द वे बिटवीन बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड है एंड डोनर लेवल। लेकिन पी टाइप में क्या हो जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन आता तो पी टाइप में कहाँ लाई कर रहा है, ये मेरे एक्सेप्टर लेवल हैं और ये मेरा वैलेंस बैंड है यहाँ तक। तो यहाँ पे मेरा क्या कर रहा है, वैलेंस बैंड से ऊपर लाई कर रहा है, मेरा फर्मी लेवल लाई कर रहा है। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
इसी तरह से मैं सॉल्यूशन अपलोड करती रहूँगी। लास्ट टाइम पे 75 क्वेश्चंस आए थे और 29 का क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लास्ट टाइम ही CUET PG का एग्ज़ाम हुआ था। मैंने पहले भी बताया है कि पहले हमारा CUCET एग्ज़ाम होता था। ओके, थैंक यू।